अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं जी आप सबके। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी बिया को देखिए, बिया मेरा मेकअप कर रही है और अब उधर बैठ के अपने कार्टून देख रहा है टैब पे। और जी हम रेडी हो रहे थे नानों के घर जाने के लिए इनकी। अब उधर को हो गई थी स्कूल से छुट्टियाँ, तो हमने कहा चलो 2-4 दिन के लिए रह आते हैं। तो बस रेडी शेडी हो रहे थे हम। मैं रेडी हो रही थी और मैंने अपना मेकअप वगैरह खोला हुआ था। और बिया का तो ये फेवरेट काम है कि बस जब मम्मा रेडी हो रही हो तो मैंने भी साथ रेडी होना है। जो जो मम्मा कर रही हैं मैंने भी साथ साथ वही सब कुछ करना है। तो बस ये इसी तरह ही मैं आई शेडोज़ वगैरह को लगा के लिप्स पे लगा रही थी, आइज़ पे लगाने की बजाय। तो इसके लिए मुझे 1-2 ब्रश साइड पे रखने पड़ते हैं, ब्रशेस जब मैंने इसको देने होती हैं। कभी कौन सा कलर किस में लगा देती है, कभी किस में, तो फिर ख़राब कर देती है इस तरह मेरे। और ये इसके बाबा के कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए थे और ये मेकअप उन पे लेके जा रही थी, मैंने साइड पर कर रही थी तो बस ये खींच खींच के उधर लेके जा रही थी। और अब उधर बस बैठ के अपना टैब वगैरह देख रहा था, कार्टून पे ही लगा हुआ था। बस इसको आराम से बिठाया हुआ था कि चलो अपना कार्टून देखो आराम से, फिर मैं आपको रेडी करती हूँ। तो बस ये मेकअप वगैरह मैंने कर लिया था अपना डन। तो बस मेरा फिक्सर स्प्रे रह गया था तो वो मैंने कहा अच्छा मैं करती हूँ। तो बस जब मैंने वो निकाला वो किया तो अबीरा कहती पता नहीं मम्मा ने ये क्या किया, मम्मा ये मुझे भी करो साथ साथ। तो बस फिर मैंने अपना किया तो अबीरा को था बस मम्मा मुझे भी करें। वो देख देख रही है, शीशे में नज़र आ रही होगी कि किस तरह देख रही है। फिर कह रही थी मम्मा मुझे भी करो, मुझे भी इधर करो। उसको लगा ये परफ्यूम है। तो बस फिर पकड़ के मैंने भी इसको इसी तरह ही कर दिया। यहाँ मैंने अबीरा को अब रेडी करके बिठा दिया। अब फिर मैं बस अबूज़र को अब रेडी करने लगी थी तो अबीरा को फिर मैंने टैब दे दिया था कि आप ये देखो मैं अबूज़र को रेडी कर दूँ। फिर जी मैं दोनों बच्चों को रेडी वगैरह करके नीचे ले आई और इनके पापा बस सब सामान वगैरह रख रहे थे, गाड़ी साफ़ कर रहे थे। तो अबीरा ने गाड़ी की चाबी पकड़ी हुई थी, दे ही नहीं रही थी बाबा को। तो इस बार बार बटन प्रेस करी जा रही थी तो इसके पापा बोल रहे थे कि प्रेस ना करे। और ये अबूज़र को बिठाया था। अबूज़र को तो बिठाने के लिए बस टैब या फ़ोन अगर इसको टिका के बिठाना है तो देना ही पड़ता है, वरना बस ये इधर उधर ही छेड़ता रहता है चीज़ें। और अबीरा बस चाबी लेके घूम रही थी, रेडी हो रही थी कि कब बाबा आवाज़ दें तो फिर हम चलें। और बस टहल रही थी। बस इस तरह बच्चों को मैंने रेडी करके बिठा दिया था और मैं अपने छोटे मोटे काम देख रही थी जो कोई करने वाले हैं, साथ साथ मैं वो कर रही थी। साथ साथ बस अपनी पिक्चर्स वीडियोस भी ले रहे थे हम लोग, साथ में इस तरह व्लॉग भी बना रही थी। बस इस तरह ही लगे हुए थे। बस इसके बाबा अब गाड़ी साफ़ करके आते हैं तो फिर हम लोग जाएंगे जी। बस हम रेडी शेडी बस हो के फिर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। और बस थोड़े बहुत जो काम थे मेरे को, थोड़े बहुत बर्तन धोने वाले थे वो मैंने धो लिए। फिर बस अपनी थोड़ी सी वीडियोस बना ली और चूड़ियाँ वगैरह तो सर्दियों में इतनी पहनी नहीं जाती तो बस कड़े और रिंग्स पहन ली, थोड़ी सी उनकी वीडियो बना ली। और जी ये फिर हम निकल आए थे जाने के लिए बाहर। और शाम का टाइम था, अबीरा मेरे पास एज यूजुअल आगे बैठी हुई थी। बस मैं थोड़ी बहुत वीडियो बना रही थी, कभी अबीरा की कभी बाहर से। बस शाम हो रही थी और फॉग भी स्टार्ट हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और अबू ज़रा एज़ यूजुअल उसको बिठाया हुआ था पीछे, वो ज़िद कर रहा था कि मैंने आगे बैठना है। तो बस इसको कहा अच्छा तुम पीछे बैठ के गेम खेलो। तो बस ये बैठ के गेम खेल रहा था अपनी। और ये टेम्पल रन गेम खेलता है और इतनी अच्छी खेलता है, हमसे भी नहीं इतनी अच्छी खेली जाती। और बस ये हम रास्ते में थे, शाम हो गई थी हमें तकरीबन जाते जाते 5:30 तक हो गए थे। अब उधर को मैंने पहले ट्यूशन भेजना था, बस फिर इसको नहीं भेजा। मेरा यही था कि मैं ना रात को जाऊंगी 9-10 बजे तकरीबन। पर फिर इसके बाबा कह रहे थे मुझे कोई काम है तो ज़रा शाम में ही निकल जाएंगे। तो बस हमारा ये था कि चलो 2-3-4 बजे तक निकल जाएंगे। पर रेडी होते होते फिर साथ थोड़ा बहुत काम शाम थे बच्चों के साथ, इसी तरह ही फिर निकलते निकलते टाइम लग ही जाता है। तो बस ये हम रास्ते में थे और रास्ते की भी मैंने थोड़ी बहुत वीडियो इसी तरह ही बना ली थी। बस फिर जिस टाइम हम निकले थे वो थोड़ा ऑफिस वगैरह से छुट्टी का टाइम होता है और फिर इतना रश था, हमें हमें पहुंचते में तकरीबन 40-50 मिनट्स लगते हैं मम्मा के घर, जो हमें तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया। इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी बाहर, इतना रश था, कितनी देर तो हम खड़े ही रहे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक थी। बस इस तरह ही हमें पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग गया। बच्चे भी थक गए थे गाड़ी में बैठ बैठ के, दोनों ने एक एक दफ़ा नींद पूरी कर ली थी, सो गए थे दोनों ही। तो बस ये हम बिल्कुल पास थे, बस अब पहुंच चले थे। तो बस फिर मैं बच्चों को आवाज़ें दे रही थी कि अबू ज़रा बीड़ा उठ, जो नानों का घर आने वाला है। बस ये हम उठ गए थे, बिल्कुल पास ही थे। बस यहाँ से आगे नेक्स्ट गली में टर्न लेना था तो मम्मा का घर था, तो बस यहाँ से हमने टर्न लिया और बच्चों को मैंने उठाया था। बस वो बाहर देख रहे थे, यहाँ पास ही आगे इनके
नाना का मेडिकल स्टोर है, तो मैंने कहा उसकी वीडियो भी बनाऊंगी, पर वो नेक्स्ट गली में आगे टेंट वगैरह लगे हुए थे, तो बस मैं उसकी फिर वीडियो बना ही नहीं सकी। बस फिर दूर से ही उसको कवर किया सामने। और जो दानिश मेडिकल स्टोर है वो इसके नाना का था, तो बस उस गली में सारे टेंट वगैरह लगे हुए थे, तो बस उसकी वीडियो बनी ही नहीं। खैर नेक्स्ट टाइम सही। और जी हम आ गए थे, फिर बच्चे अंदर आ गए हुए थे, बिठा दिया था मैंने बच्चों को, तो सर्दी थी उसकी वजह से डोर वगैरह क्लोज ही रखे हुए थे। और ये बीरा ने आते ही चीज़ें खाना स्टार्ट कर दी थी हमने नाना से लेके। और ये है जी हमारा मोहम्मद अरसम, माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा हो ही गया था, और बस बैठता नहीं है, ना बैठने देता है किसी को, कहता है बस जिसने भी मुझे पकड़ना है मुझे लेके फिरता रहे। तो इसके दादा जान अब इसको लेके फिर रहे थे। बस इसी तरह सबकी इसने ड्यूटीज़ लगाई होती हैं, सबको इसने आगे लगाया हुआ है। बस जी माशाल्लाह ध्यान लगे हुए हैं सब इसके। और ये जी मम्मा ने सूप बनाया हुआ था, तो पहले हमने आके सूप पिया, और अब गिरा ना पी रही थी ना बस गिरा ही रही थी, और उस गिरा के साथ कह रही थी मुझे टिश्यू दो मैं साफ़ भी करती जाऊँ। मेरे दोनों बच्चे ही नहीं पीते हैं सूप वगैरह, कोई अच्छी चीज़ तो बस इन्होंने खानी ही नहीं होती है। और अब उधर तो बस टेस्ट भी नहीं करता है कि मैं टेस्ट करके देख लूँ चीज़ कैसी है। खैर जी फिर हमने सूप वगैरह पिया, और बच्चे फिर अरसम के साथ खेलने लग गए, इनके नाना लेट गए। बियू 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 तो देखो, ना 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 राम से मुझे पारी करो भी, अभी पारी करो भी, अब उधर हैंड पीछे करो, ऐसे नहीं पारी करनी अब। वो देखो बस रहा बुजुर्ग को देख के, मुझे ना आपकी चाची कर रहा है। भैया इधर आके बैठो, आप इधर मुझे ना आप जो बातें कर ला बातें करो ना आप भी। तो बुजुर्ग आज बुजुर्ग ने क्या कहा की है, पूछो बुजुर्ग की मम्मा कहाँ है, अर्शद की मम्मा कहाँ है। और जी बस बच्चे फिर इस तरह अरसम से खेल रहे थे, कभी उसको पारियाँ कर रहे थे, कभी उसका आंखें नाक मुंह छेड़ रहे थे, बस इस तरह ही खेल रहे थे। साथ अरसम के दादा और इनके नाना बैठ लेटे हुए थे, और वो इनको साथ साथ देख रहे थे, मना कर रहे थे, और मैं इनकी वीडियो बना रही थी। और ये दोनों इतने प्यार से इसको लेके बैठे हुए थे। अब उधर को इतना शौक है कि अरसम को बस मैं पकड़ के रखूँ, और अरसम भी फुल मूड में माशाल्लाह उसके साथ खेल रहा था, बातें कर रहा था, बस कह रहा था कि मुझसे बातें करें। अब बुजुर्ग भाई भी बस अब सबका यही होता है कि एक बंदा मुझे लेके बैठा रहे और मुझसे बातें करता रहे, या बस फिर मुझे लेके ना चलता फिरता रहे। बस दोनों बच्चे इसको लेके बैठे हुए थे और खेल रहे थे, और मम्मा भाभी किचन में थी, काम शाम कर रही थी। साथ बस मैं अरसन को और इनको साथ देख रही थी, और साथ इनकी वीडियो वगैरह बना रही थी। और भाई अभी आए नहीं थे, तो बस ये दोनों बच्चे अरसन के साथ इस तरह ही खेल रहे थे।
बस जी बच्चे इस तरह फिर अरसम के साथ खेल रहे थे और बस फिर अरसम की बस हो गई। फिर इसके दादा ने इसको फिर पकड़ लिया। मेरे पास तो आ ही नहीं रहा था, इसकी इतनी पहचान हो गई हुई थी। मैं उठाती थी तो बस कहता था मैंने अपने दादा के पास जाना, इधर उधर देखता था। फिर उनको कहता था मुझे उठाओ, फिर रो रहा था तो बस इसको फ़ैन थोड़ा सा चला के देते थे तो उसको देखता रहता था। मेरा बुज़र भी छोटा होता है ऐसा ही करता था, बस वो रो रहा है तो फ़ैन चला देना हल्का सा, तो बस इसने देख के चुप हो जाना। अरसम भी सेम ऐसे ही करता है। मैं बार बार फ़ैन चला रही थी और अगर ये रोता था फिर उसको देख के एकदम ऐसे चुप हो जाता जैसे रो ही नहीं रहा था। बस मुझे इसको देख के अबू सर याद आ गया छोटा सा। अबू सर भी सेम इसी तरह ही बस तंग करता था हमें, हम हर वक्त इसके लिए फ़ैन चलाते रहते थे। और यहाँ बिया को हो रहा था मम्मा बस मुझे उठा लो, जो बिया के काम है। बस फिर मैंने इसको साथ पकड़ लिया, साथ फिर मैं अरसम की वीडियो बना रही थी और बस अब ये डैडी के काबू नहीं आ रहा था। अब बस ये इसने रोना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ जी मेरा भाई ऑफिस से आ गया था और बच्चे उसको देख के इतना एक्साइटेड हो रहे थे, तो बस मैंने कहा अभी ठहर जो मैं बच्चों की वीडियो बना लूँ। तो भाई भी कह रहा था मेरी वीडियो ना बनाओ, मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो बच्चों ने आके उससे मिले, हगी की, बहुत ज़्यादा अटैच हो गए हैं अब मामू से। और यहाँ जी बस फिर मैं किचन में चली गई और मम्मा शामी बना रही थी, बस वो फ्राई कर रही थी, खाना शाना बन गया था। तो मैंने कहा अच्छा मैं थोड़ी सी इसकी भी क्लिप बनाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। तो बस मम्मा साथ साथ फ्राई कर रही थी, मैंने कहा अच्छा साथ साथ लाओ मैं वीडियो भी बनाती हूँ और साथ साथ में आपकी हेल्प भी करती हूँ। तो बस मम्मा ही कर रही थी, मैं तो बस वीडियो ही बना रही थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं आपने क्या बनाया। तो यहाँ मम्मा ने शामी बनाए हुए थे और यहाँ मम्मा ने हमारे लिए आलू गोश्त बनाया हुआ था, वो भी अभी पक रहा था। गैस की बहुत प्रॉब्लम है, मम्मा का गैस बहुत ज़्यादा तंग करती है। हमारी तरफ तो फिर भी आ जाती है, मतलब काम शाम हो ही जाता है गुजारे लायक, पर मम्मा की तरफ तो आती ही नहीं है, बहुत कम गैस आती है। इतनी मुश्किल काम होता है, खाना वगैरह बनाना भी बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। तो बस इसी तरह ही बस मम्मा ने हल्की आंच पे सालन रखा हुआ था और बस फिर उसके बाद शामी वगैरह फ्राई कर रही थी। सर्दियों में जो गैस का इशू है, जितनी गैस चाहिए होती है सर्दियों में उतनी बस तंग करती है गैस। खैर मम्मा की तरफ तो गर्मियों में भी नहीं आती है, पता नहीं इनके एरिया में क्या प्रॉब्लम है, गर्मियों में भी गैस नहीं आती है, गर्मियों में भी गैस बहुत तंग करती है। तो हम लोग तो बस फिर गुजारा कर ही लेते हैं, पर उनकी तरफ गुजारा बहुत मुश्किल होता है। उनके घर तो बस अरसा दराज ही हो गया, मुझे लगता है 16-17 साल हो गए हैं कभी इनके घर गैस वाला हीटर चला ही नहीं, क्योंकि गैस इतनी होती ही नहीं है। बस इलेक्ट्रिक चीज़ें, इलेक्ट्रिक गीज़र, इलेक्ट्रिक हीटर चलता है, बहुत ज़्यादा गैस का वहाँ मसला है। बस फिर शामी वगैरह फ्राई हुए, फिर हमने खाना शाना खाया, फिर फ्री होके बैठ गए, चाय शाय पी और उसके बाद बस फिर इनके छोटे मामू आ गए, दाइम मामू, और बस फिर बच्चों को मैंने चेंज वगैरह कर दिया हुआ था, वो रात को आया था तो फिर वो बच्चों से मिल रहा था, एक्साइटेड हो रहा था। फिर मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो जान के ना बीरा को इसने इस तरह उल्टा सीधा कर रहा था और बस फिर किस तरह के मुंह बना रहा था, कह रहा था मेरी वीडियो ना लगाना अपने व्लॉग में। मैंने कहा अब तो ये लगेगी लगेगी। और यहाँ जी हमारे अरसम ने भी कपड़े शपड़े चेंज कर लिए थे और ये अपने दादा के साथ फिर खेल रहा था, बातें कर रहा था। बस माशाल्लाह आजकल इसको यही है कि अगर मैं लेटा हूँ तो कोई मुझसे बातें करता रहे या फिर बस लेके मुझे चलते फिरते रहो। तो यहाँ अरसम अपने दादा से बातें शातें कर रहा था। और जी ये नेक्स्ट डे शाम को मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था, यहाँ पे हम चाय वगैरह पी रहे थे। तो बस फिर सुबह उठ के बच्चों को रेडी वगैरह किया और इतना बस क्लिप्स बना ही नहीं सकी। तो यहाँ पे शाम को हम चाय पी रहे थे और बच्चे साथ बिस्किट खा रहे थे चाय के, और यहाँ पे बस बच्चे लगे हुए थे। और ये अरसम की मामी आई हुई थी अरसम के पास और उसको अरसम की मामी ने पकड़ा हुआ था और बच्चे साथ बैठे हुए थे। बस ये अरसम अब सोया हुआ था अपनी मामी की गोद में सुकून से, और साथ मेरे बच्चे तंग कर रहे थे, वो भी इसकी ऊपर चढ़ रहे थे अरसम के ऊपर, कभी कुछ बस खेल रहे थे। और यहाँ जी अरसम अपनी मम्मा से दूध पी रहा था, फीडर पी रहा था, तंग कर रहा था, नखरे कर रहा था, मूड नहीं था पीने का, बस मुंह में घुमा रहा था, नखरे कर रहा था इतने। बस इसके मैंने छोटे मोटे इस तरह क्लिप्स वगैरह बनाए हुए हैं। बस इसने दूध मांगना भी होता है, पीना भी होता है, पर जब दो तो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, नखरे करता है बहुत ज़्यादा। बस मूड का है, फटाफट अगर मिल जाए तो पी लेना है, ज़रा सी भी देर हो गई है तो बस इसने या तो रोई जाना है या फिर बस पीना ही नहीं है। बच्चे आजकल के बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, कंप्यूटर बच्चे आ रहे हैं आजकल के। बस इस तरह सब अपनी मम्मा के साथ प्ले कर रहा था। फिर ये भाई भाभी की माशाल्लाह फ़र्स्ट एनिवर्सरी थी और ये थोड़े बहुत क्लिप्स बनाए हुए हैं। ये बस इस तरह से ही नहीं बने क्लिप्स, बस इस तरह ही बने हुए हैं। तो मोबाइल बस ही नहीं पकड़ा हुआ था, तो बस बच्चों ने इस तरह ही बनाए हुए हैं, भाई वगैरह ने। तो ये थोड़े बहुत क्लिप्स थे जो डेकोरेशन वगैरह भाभी ने भाई के लिए सरप्राइज़ की थी। भाई अपने स्टोर पे था और भाभी ने सरप्राइज साइड डेकोरेशन वगैरह की थी, तो ये इसके थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स बनाए थे।
तो ये बलून्स वगैरह लगाए हुए थे, एनिवर्सरी का लिखा हुआ था माशाल्लाह, फर्स्ट एनिवर्सरी है। और ये अर्सम अपने मम्मा पापा की एनिवर्सरी के लिए माशाल्लाह रेडी हो गया हुआ था। और फिर बस केक चेक कट किया और इन्जॉय किया। और यहाँ केक कट करते हुए अर्सम बस अपनी मम्मा को देख ही जा रहा था कि मेरी मम्मा कितनी प्यारी लग रही हैं, रेडी हुई हैं। तो बस बच्चे इस तरह ही देखते रहते हैं माँ को। तो बस ये इस तरह ही हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया। ये थोड़े बहुत मैंने क्लिप्स बनाए थे मम्मा घर के। तो बस जी ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो फिर अभी हम उधर ही हैं मम्मा की तरफ, तो फिर इंशाल्लाह कहीं बाहर डिनर वगैरह के लिए जाएंगे तो फिर उसकी वीडियो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।